दोस्तों, हमारे साथ जीवन में कई हादसे होते रहते हैं और हादसों से ही जीवन हमारा समृद्ध होता रहता है। हादसे हमें सदैव कुछ न कुछ सिखा के चले जाते हैं। हमारे साथ जो है वो हाथ छूट जाते हैं, हमारे साथ छूट जाता है। कभी कभी हमारा स्वास्थ्य छूट जाता है, कभी धन छूट जाता है, कभी लाभ छूट जाता है, कभी पद छूट जाता है और ज़िंदगी में कुछ न कुछ छूटता ही जाता है। लेकिन जो मिसिंग हो गया है, जो गायब हो गया, जो हमारे हाथ से चला गया है, यदि हम उसका रोना रोक कर बैठे रह जाते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक भयंकर बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारी सारी खुशियों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। हमारी ज़िंदगी में हमारे पास में जितनी भी खुशियां होती है, हमारी जितनी योग्यताएं होती है, हमारी काबिलियत होती है, जो ईश्वर ने हमें नेमत बख्शी होती है, वो सारी बर्बाद कर देती। उस बीमारी को हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने जा रहा हूँ, अंत तक बने रहना। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो व्यासवाणी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस भयंकर बीमारी का नाम है जो छूट गया, उसके बारे में ज़्यादा सोचना। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने एक नए सिंड्रोम, एक नए लक्षण, एक नई बीमारी का पता लगाया है, द मिसिंग टाइल। द मिसिंग टाइल से तात्पर्य है कि हम उन चीज को देखना जो हमारे पास नहीं है, जिसकी हमारे पास कमी, हमारा सारा फोकस उसी चीज पे होना। दोस्तों, एक मशहूर बिजनेसमैन ने एक बहुत ही शानदार होटल बनाई और उस शानदार होटल में एक बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल में उसने इटालियन टाइल लगाई और इतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन किया उसने टाइल्स का कि वो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जो भी पर्यटक उस होटल में आता और उस स्विमिंग पूल को देखता तो उसकी बेहतरीन कलाकृति की प्रशंसा जरूर करता। तो उस स्विमिंग पूल में एक कमी रह गई थी। मजदूर जब टाइल लगा रहा था तो एक टाइल लगाना भूल गया, वह जगह खाली छूट गई। तो जो भी उस खूबसूरती को देखने आता, इतनी सारी खूबसूरती टाइलों को देखता, प्रशंसा करता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस खाली स्थान पे पड़ती जहाँ टाइल लगी हुई नहीं थी, उस जगह पे पड़ती, उसका मन खट्टा हो जाता। वो स्विमिंग पूल की बाकी की सारी खूबसूरती भूल जाता और केवल उसका ध्यान, उसका फोकस एक ही चीज़ पे हो जाता, द मिसिंग टाइल। और वो जब वहाँ से निकलता तो अपना बुरा अनुभव लेके जाता, यानी उसकी कोई ना कोई कमी थी, उस कमी को वो पचा नहीं पाया और इतनी शानदार खूबसूरत टाइलें लगने के बावजूद जो एक की कमी रह गई, सबका ध्यान उसी पे फोकस हो जाता, सबका ध्यान उसी टाइल पे चला जाता, द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। और इस बीमारी का नाम भी यही है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। यानी ये बीमारी जिसमें हम सदैव नकारात्मक देखें, नकारात्मकता पे फोकस करते हैं और जो कमी है, जो अनुपस्थित है, उस पर हम ज़्यादा विचार करते हैं। दोस्तों, हम भी जीवन में कई बार द मिसिंग टाइल सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं। ये बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं कि जो अच्छाइयाँ हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक न एक कमी है, उस पे हमारा ध्यान चला जाता है और वही कमी, वही अनुपस्थिति हमारे पास जो है, हमारे पास जो खुशियाँ है, हमारे पास जो योग्यता है, जो काबिलियत है, उस पे ध्यान नहीं लगाने देती और हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाते और इस बीमारी के कारण हमारे पास जो खुशियाँ है उसका भी हम आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, ज़िंदगी में सदैव याद रखना, भूतकाल जो चला गया, जो हमारा साथ छूट गया, जो हमारा नुकसान हो चुका है, वो कभी वापस आने वाला नहीं है और भविष्य अनिश्चितता से भरा हुआ है। हमें पता नहीं कल क्या हो जाए, लेकिन वर्तमान क्षण हमारे पास है। तो इस जीवन का आनंद लेने के लिए वर्तमान में जो हमारे पास खुशियाँ है, आनंद है, योग्यता है, काबिलियत है, उस पर फोकस करें। केवल एक जो खाली टाइल है उसी पे ध्यान केंद्रित नहीं करें। दोस्तों, ये बीमारी के जो लक्षण है वो होती है नकारात्मकता। जिंदगी में हम जितने नकारात्मक हैं तभी हम सदैव कमियों पे फोकस करेंगे, अच्छाइयों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक बने रहे, पॉजिटिव बने रहे, जिंदगी में अच्छाइयाँ देखें, बुराइयाँ नहीं देखें। दोस्तों, इसका दूसरा लक्षण, एक कारण भी है। कारण ये होता है, हम तुलना करते हैं। जिंदगी में हम सदैव दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ये कमी, उसके पास ये है, मेरे पास ये कमी। यदि हम जिंदगी में जितनी तुलना करेंगे, जो हमारे पास है उस पर हम कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिंदगी में तुलना से बचे। दोस्तों, तीसरा लक्षण है इसका, नाखुशी और असंतोष। यदि हमारे जीवन में संतोष नहीं है,
सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम सदैव कमियों का रोना रोते रहेंगे। हमारे पास जो मिला है उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। हम सदैव असंतोष ही व्यक्त करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं भी ये कर लेता, मेरे पास जो है उस पर फोकस करो। इसलिए ज़िंदगी में संतुष्टि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए संतोषी प्रवृत्ति के बने, नकारात्मकता से बचे, तुलना करने से बचे। दोस्तों, इस बीमारी का अगला लक्षण है चिंता और अवसाद। हम कई बार चिंतित हो जाते हैं और चिंतित होने के पीछे भी यही कारण है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है और ज़िंदगी में ऐसा होता ही नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। तो जो परिस्थितियाँ हैं उसके साथ हम सामंजस्य करें, अवसाद में जाने से बचे तो ये बीमारी हमको ग्रसित नहीं कर पाएगी। और इसका अंतिम लक्षण है जिंदगी में कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। दूसरों से यदि हम स्वस्थ प्रतियोगिता रखते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलते हैं, लेकिन हमारी प्रतियोगिता ईर्ष्या के कारण है। हम दूसरों से जलते हैं, वो इतना आगे बढ़ गया, मैं नहीं कर पाया, उसने ये मुकाम छू लिया, मैं नहीं कर पाया। ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति और ये प्रतियोगिता की प्रवृत्ति भी हमें इस बीमारी से ग्रसित कर देती है। और ये बीमारी यदि लग गई तो जो हमारे पास है, जो हमारे पास वर्तमान में है, हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इस बीमारी के उपाय यही है, सदैव सकारात्मक रहे, तुलना से बचे, संतोषी प्रवृत्ति करे, प्रतियोगिता नहीं करे, ईर्ष्या को छोड़ दे। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद दे कि ईश्वर कम से कम तुमने मुझे इतना तो दिया। आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ बहुत से लोग उसकी भी कल्पना कर रहे हैं, उसके भी सपने देखते हैं। आपने इतना तो मुझे दिया, ईश्वर आपका आभार प्रकट करें। जितना आभार हमारे जीवन में जुड़ता जाएगा, ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में जुड़ता जाएगा, तो जो हमारे पास है हम उसकी महत्वता समझेंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे, उस पर फोकस करेंगे। और जिस दिन हम अपनी योग्यताओं पे, अपनी काबिलियत पे, अपने गुणों पे फोकस करने लग जाएंगे, दूसरों में कमियां नज़र कम आने लगेगी और दूसरों की कमियां देखना छोड़ देंगे। और दूसरों की कमियां जैसे ही देखना छोड़ देंगे, द मिसिंग टाइल सिंड्रोम से हम ग्रसित होना बंद हो जाएंगे। जो हमारे पास है, आनंद है, उसका हम आनंद लेंगे। इसलिए दोस्तों, जो छूट गया है उसको ज़्यादा याद नहीं करके जो आने वाला है, जो हमारे हाथ में है, उस पर फोकस करें। जिंदगी को आराम से जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यक्तित्व विकास के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।